पहले ये माना जाता था कि सिर्फ फील्ड चेंज होने से ही हमारे पास फ्लक्स फील्ड चेंज होने से ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। और फील्ड जैसे मान लो कैसे कैसे फील्ड चेंज कर सकते हो आप। जैसे एक कंडीशन तो ये हो गई कि कॉइल रखी हुई है, कॉइल रेस्ट पे है और मैग्नेट को पास लाओ दूर ले जाओ। और क्या तरीका कर सकते हो, कॉइल से अगर फील्ड चेंज करनी है तो और क्या कर सकते हो। दूसरा कंडीशन ये कर सकते हो, मैग्नेट को स्टेशनरी रख दो, कॉइल को पास और दूर ले जाओ। यही आपके पास ऑप्शन है। सेम सेम ऑप्शन यही है। आपने मैग्नेट को रेस्ट पे रख दिया, कॉइल को पास दूर ले जा रहे हो, कॉइल में बल्ब लगा हुआ है, इसको आगे पीछे मूव करा रहे हो। बट एक्चुअली क्या है, बाद में ऐसा पता चला कि सिर्फ फील्ड के चेंज होने से ही ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। उल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ओवरऑल, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में मेनली 3 पैरामीटर आते हैं, जैसे कि वी ए कॉस थीटा। तो इनमें से कोई सी भी चीज चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में से कोई सी भी चीज चेंज हो, अगर थीटा चेंज हो गया, ए चेंज हो गया, फील्ड चेंज होगी, कॉइल से लिंक्ड कोई सी भी चीज चेंज हो, जो ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सिर्फ फील्ड की बात नहीं है यहाँ पर, कुछ भी चेंज हो जाए तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जैसे कि अभी हम एक एक चीज का एक एक एग्जांपल डील करते हैं। अच्छा बच्चों, मान लो हमें कॉइल को में एक बल्ब अटैच है, बल्ब जलाना है। तो अगर फील्ड चेंज करके जलाना है तो मैंने एग्जांपल दे दिया कैसे जला सकते हैं। फील्ड चेंज करके मैंने बता दिया कि मैग्नेट को पास लाओ दूर ले जाओ, उससे फील्ड चेंज होती रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फील्ड जब तक चेंज होती रहेगी तब तक ईएमएफ मिलेगा, करंट मिलेगा। और अगर ऐसे उसको रोक दिया आपने, इसको मोशन में रोक दिया, इसको अगर रेस्ट पे ले आए तो आपको करंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट केस में तो हमने आपको एग्जांपल लिया था कि कैसे हम फील्ड को चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं, कैसे हम फ्लक्स को मतलब या फील्ड को चेंज कर रहे हैं। अगर फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, फ्लक्स चेंज होगा ही होगा, क्योंकि फ्लक्स में फील्ड भी आती है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा ही होगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। समझे बच्चों। अब और क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि आपके पास एरिया चेंज कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो। एंगल कैसे चेंज करोगे बच्चों, पहले एंगल चेंज करके कैसे ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हो, बताओ। बोलो बच्चों, बोलो। कोई बच्चा, कोई छात्रा। देखो बच्चों, ये मैग्नेट है हमारे पास और एक कॉइल ले लो ऐसे, और इस कॉइल को रोटेट करा दो ऐसे। जब इस कॉइल को रोटेट कराओगे, इसमें मान लो डिवाइस कनेक्ट कर दिया आपने कोई, या नहीं भी किया, इसे 2 वायर्स ले ली करंट ड्रॉ करने के लिए, तो कॉइल घूमेगी तो थीटा चेंज होगा या नहीं होगा, बोलो बच्चे। जब कॉइल घूमेगी फील्ड के अंदर तो एंगल चेंज होता रहेगा, क्योंकि एंगल किस किस के बीच का लेते हैं, एंगल लेते हैं फील्ड के बीच का एंड एरिया वेक्टर के बीच का। जब कॉइल घूमेगी तो एरिया वेक्टर चेंज होता रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ थीटा के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब मुझे कोई आंसर बताओ इस चीज का। हेलो, ये कौन सी डिवाइस में यूज होता है, आपने कभी पढ़ा हो इसके बारे में, जो आपके सामने फिगर है। जनरेटर मोटर। शाबाश बच्चे, जनरेटर है बेसिकली। ये जो डिवाइस है ये जनरेटर है। मोटर तो उल्टा होता है, जनरेटर मोटर उल्टा होता है। मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो घूमता है, जनरेटर में हम घुमाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, ये जनरेटर है। जनरेटर में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जनरेटर वी आर प्रोवाइडिंग सम इलेक्ट्रिसिटी टू द कॉइल एंड नहीं मतलब सॉरी वी आर प्रोवाइडिंग सम मोशन टू द कॉइल। हम कॉइल को मोशन दे रहे हैं, रोटेशनल मोशन दे रहे हैं, और कॉइल को रोटेशनल मोशन देने से उसका एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बट कॉइल को मोशन कैसे मिलता है, ये देखो। जो अगर जनरेटर अगर विंड पावर प्लांट में लगा हुआ है तो हवा की वजह से ब्लेड घूमते हैं और ब्लेड की वजह से कॉइल घूमती है। अगर हाइड्रो पावर प्लांट में लगा हुआ है तो पानी की वजह से ब्लेड घूमते हैं और ब्लेड की वजह से कॉइल घूमती है।
अगर थर्मल पावर प्लांट में लगा है तो स्टीम की वजह से होता है, तो जिस भी की वजह से वो कॉइल घूमती है। वो सोलर पावर प्लांट का अलग कॉन्सेप्ट होता है सबसे, बट हर एक केस में, बाकी सब केस में सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कॉइल घूमेगी तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारे घरों पे सप्लाई होता है। तो हमारे घरों में इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ये जनरेटर हमें हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो। यस सर। कोई डाउट किसी को इससे एसोसिएटेड? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। और कौन सा तरीका आ गया? क्या क्या हमने तरीके पढ़ लिए बताओ? हमने तो एक बार कॉइल घुमाना, एक बार मैग्नेट को घुमाना, और एक एक बार रहेगा फील्ड सर दोनों चेंज करना, एक बार एंगल चेंज करना। अब हम एरिया भी चेंज कर सकते हैं। अब एरिया कैसे चेंज करें? एरिया चेंज करके कैसे फ्लक्स चेंज करें? देखो जी, तीसरा तरीका क्या है, आपने एक कॉइल सी ले ली, बट इसमें ये जो एक आर्म है ये मूवेबल आर्म है। अब ये वाला जो फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम है, इसमें एक आर्म आपने मूवेबल आर्म ले ली। मूवेबल आर्म क्या होती है? इसको आप मूव करा सकते हो आगे पीछे, समझ रहे हो अच्छे? तो इससे क्या होता है कि अगर इस मूवेबल आर्म को आगे पीछे मूव करा सकते हो तो आप इस लूप का एरिया चेंज कर सकते हो। और मान लो ये लूप किसी फील्ड में रखी हुई है, तो फ्लक्स पास हो रहा होगा इससे, और फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। अब मान लो मूवेबल आर्म को अंदर या बाहर मूव करो, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। खैर मैंने डिवाइस वाइज नहीं लगाया है, चाहे डिवाइस लगा दो चाहे गैल्वेनोमीटर लगा दो सर्किट में, मान लो गैल्वेनोमीटर ही लगा देते हैं या डिवाइस लगा देते हैं। ये मान लो डिवाइस ही लगाते हैं, बल्ब लगा दिए। चलो, आमतौर पे बल्ब टेस्टिंग में ज्यादा काम आता है। कोई भी चीज टेस्ट करनी होती है तो बल्ब से इजीली चेक हो जाती है कि करंट है या नहीं है। घर में भी जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो या तो टेस्टर लेके आता है, टेस्ट करता है, या फिर बल्ब लेके लगा के देखता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, अगर टेस्टर ना हो तो उसके पास। तो इस मूवेबल आर्म को अगर हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये बल्ब जलने लग जाएगा। तो बच्चा बताएगा ऐसा क्यों? एरिया इंक्रीज। हाँ अच्छी, आउटवर्ड मोशन है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है। पूरे रीजन में फील्ड है, बी ए कॉस थीटा में से ए चेंज हो रहा है अगर देखा जाए तो। और अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो अगर ये चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझे या नहीं समझे इस बात को? अच्छा बोलो। हेलो हेलो, बोलो बच्चों। हेलो, कोई जवाब ही कैसे समझ गए? समझ हो गए रही सर। बच्चे? तो एक्चुअली क्या है, ये दो तीन तरीके हैं आपके सामने किस तरीके से अगर आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। दो तीन तरीके हैं, आप फ्लक्स चेंज करो ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके। अच्छे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो फैराडेज लॉ आता है। फैराडे के दो लॉज हैं, और पहला लॉ और दूसरा लॉ अभी एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, whenever there is a change in magnetic flux linked with a circuit and EMF is consequently a current is produced in the circuit, it lasts only when magnetic field changes। तो ये जो लॉ है ये कह रहा है कि जब तक फ्लक्स चेंज करते रहेंगे तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब फ्लक्स को चेंज करना बंद कर देंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। जैसे कि जब तक ये मूवेबल आर्म मूव करती रहेगी तब तक एरिया चेंज होता रहेगा, जब तक एरिया चेंज होता रहेगा तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। सेम हमारी लाइफ में भी है, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, हम खाली बैठ जाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। समझे बच्चों? तो यस सर। कोई भी सिचुएशन हो बच्चे, चाहे कॉइल हो, जब तक ये घूमती रहेगी तब तक करंट मिलेगा, तब जब तक इसको आसपास लाते जाओगे तब तक करंट मिलेगा, जब रुक जाओगे तो बंद हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड लॉ क्या कहती है? सेकेंड लॉ ये कहती है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड द कॉइल। अब ये थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप देखना। ये क्या कहता है कि
ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। जैसे मान लो ये हमारे पास बल्ब लगा दिया आपने कॉइल में, तो अगर मैग्नेट को हम मूव कराते हैं आसपास आगे पीछे, इसका मोशन कॉज करते हैं, तो इसके मोशन की वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा, ऑब्वियसली बात है ग्लो करेगा। बट इसमें एक खास बात है, ये ग्लो तो करेगा बट ये तब तक ग्लो करेगा जब तक आप इसको मूव कराओगे, और जितना फास्ट मूव कराओगे उतना ज्यादा ग्लो करेगा अगर इसको फास्ट फास्ट मूव कराओगे। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, फास्ट मूव कराने से ग्लो पे फर्क क्यों? बोलो बच्चे। जब इसको अगर आप फास्ट मूव कराओगे तो फ्लक्स तो चेंज होना ही होना है, बट अगर फ्लक्स फास्ट चेंज होगा तो उतना ही ज्यादा ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होगा। समझे इस बात को? तो इसलिए कहते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। किस टाइम के साथ किस तरीके से फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फास्ट फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ ज्यादा होगा, अगर स्लो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ कम होगा। और एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, अगर एक टर्न की कॉइल है तो एन 1 हो जाता है, वरना ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, मेनली ये फॉर्मूला आता है। अगर इसको नॉर्मली डिफरेंशिएशन की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो भाई, डाउट किसी बच्चे को? नो सर। तो जहां तक बच्चे हम है, नहीं एक क्वेश्चन दे देते हैं उसके बाद खत्म करेंगे। तो ये है, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन है आपसे पूछना है कि देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। मान लो आपके पास कोई एक सर्कुलर कड़ा है, जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं तो कड़ा होता है, अगर मैं इस कड़े को ऐसे घुमा रहा हूँ तो क्या कड़े में करंट डेवलप हो रहा है? कोई मैग्नेट वैग्नेट नहीं है आसपास, बोलो बच्चे। कड़े को हमने रख के टेबल पे ऐसे घुमा दिया, क्या कोई करंट इंड्यूस हो रहा है उसमें? नो सर, क्यों बच्चे, क्यों No. क्यों नहीं हो रहा? सर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। वेरी गुड बच्चों। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बट है भी, और है तो मून कौन की सी, सर, है तो कौन सी फील्ड है? एक्चुअली क्या है कि हम अर्थ पे हैं तो अर्थ की तो फील्ड है ही है, तो अर्थ पे तो वो तो निग्लेजिबल होती है ना। हाँ अच्छे नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ऑल दो बिल्कुल ना ही है, जीरो के बराबर है। अगर यार ज्यादा होती तो हमें करंट नहीं लग जाता, छूते होते तो हमें शॉक वॉक नहीं लगता क्या? बट अगर आप कहो सर तो लग जाता है कभी कभी। वो तो बच्चे गर्म हो जाता है, करंट नहीं लगता वो। खैर ऐसा होता है, कई बार करंट भी लगता है, कई बार चार्ज इकट्ठा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी नहीं है। जो मैं कहूँ स्वेटर वगैरह आप उतारते हो तो चट चट आवाजें आती हैं, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना भी देखने को मिलता है ऑल्दो। बट फिलहाल अगर देखा जाए तो लोगों को लगता है कि करंट इंड्यूस नहीं होगा, बट भले ही नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो, बहुत ही कम हो, बट होता जरूर है, क्योंकि यहाँ वहाँ फील्ड हमें लग रहा है नहीं है, बट अर्थ की तो फील्ड है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड तो है ना। समझे इस बात को या नहीं समझे इस बात को? यस। मतलब मेरे से भी कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे लगा कि यार ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पर ध्यान आया कि अर्थ की फील्ड तो होती ही है हर जगह पर, तो ऐसा हर जगह पॉसिबल है, हर जगह ही ऐसा है, होगा ही होगा। खैर अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद आपको फ्री कर देते हैं। यार थोड़ा बच्चों पढ़ाई को सीरियसली लो बच्चों, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, लाइफ में बहुत काम आता है यार। आपके पास ये जो टाइम है बहुत कीमती है बच्चे, बाद में ना समय लौटता